दोस्तों अगर आपके पास ये वाला कीबोर्ड कैसियो CTX 870 IN होगा तो आप अपने कीबोर्ड में देखते होंगे यहाँ सबसे नीचे की तरफ इन कीज की नीचे ये जो ब्लैक वाली पट्टी इस पे ढेर सारे सिंबल्स बने होते हैं। ये देखिए व्हाइट व्हाइट सिंबल्स दिख रहे हैं ना, आपको लगभग कैसियो के बड़े कीबोर्ड्स में दिख जाएंगे। जैसे CTX 870 IN इसमें दिख रहा है, ये है कैसियो CT के 2550। इसके नीचे देखे तो यहाँ भी व्हाइट कलर में सिंबल्स बने हुए हैं। इसी तरह से कैसियो CT के 3500 में देखिए उसमें भी मिल जाएगा। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इसका कुछ मीनिंग होता है, आइए यही इस वीडियो में हम समझते हैं इस CTX 870 IN में इन सिंबल्स का क्या मतलब है। अब अगर इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको साफ साफ यहाँ पे सबसे पहले C दिख रहा होगा, उसके बगल में C शार्प है, उसके बगल में D है, E फ्लैट है, E है, F है, F शार्प है, G है, A फ्लैट है, A है, B फ्लैट है, B है, C है, फिर से C शार्प है, D है, E फ्लैट है, E है, F है और उसके बगल में कॉर्ड लिखा है। अगर आपको पता होगा इस कीबोर्ड में लेफ्ट साइड की जो कीज होती हैं वो एज ए कॉम्पेनिमेंट कीबोर्ड का काम करती हैं और इनका यूज करके आप लेफ्ट से कॉर्ड बजा सकते हैं। आपको कीबोर्ड में ही यहाँ पे एक बटन दिख जाएगी, देखिए ये वाली बटन दिख रही है, इस पे एकॉम्प लिखा हुआ है। इसी बटन को अगर आप एक बार प्रेस कर देंगे तब ये सारी लेफ्ट वाली कीज एज ए कॉर्ड कीज काम करेंगी। इससे आवाज एकदम यूनिक निकलेगा, कॉर्ड में निकलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। राइट साइड से अलग कुछ बजेगा, यहाँ से अलग बजेगा। तो जब आप कॉर्ड्स का यूज करेंगे तो उस समय इन कीज का यूज करके आप अलग अलग कॉर्ड्स बजा सकते हैं, उसीलिए सिंबल्स दिए गए हैं। जो कॉर्ड्स बजाना चाहते हैं वो ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो बिगनर है जिनको कीज समझने में दिक्कत होती है, कीज का नाम नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत सही है क्योंकि ये जो लिखा है एकदम एग्जैक्ट कीज का नाम ही लिखा है। जैसे ये पहली वाइट जो होती है इसको हम C बोलते हैं, उसके बाद इसी के जस्ट बगल में जो ये ब्लैक होती है इसको C शार्प बोलते हैं, फिर उसके बगल में जो व्हाइट होती है इसको D बोलते हैं, उसके बगल में ये जो ब्लैक है इसको E फ्लैट बोलते हैं, उसके बगल में ये जो व्हाइट E है इसको E बोलते हैं, F बोलते हैं, F शार्प बोलते हैं, इसको G बोलते हैं, इसको A फ्लैट बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B फ्लैट बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, फिर से C आ जाता है। देखिए C से शुरू हुआ था, फिर से C आ गया, फिर से वाला C शार्प हो गया। तो ये जो सिंबल्स बने हैं इससे आप कीज को आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हीं सिंबल्स के ऊपर देखिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स बना हुआ है, आप उस की से उस इंस्ट्रूमेंट को भी बजा सकते हैं। और कीज को समझने के लिए, कीज का नाम याद रखने के लिए यही पैटर्न पूरे कीबोर्ड में फॉलो होगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑक्टेव हो गया, C से लेकर C तक एक ऑक्टेव हो गया, इसी तरह से इस C से लेकर अगले C तक अगला ऑक्टेव हो जाएगा और नेमिंग पैटर्न सेम यही रहेगा जो यहाँ पे रहा। तो अगर इस ऑक्टेव के नाम को कोई सीख गया इनको देखकर, इन सिंबल इन लेटर्स को देख के, तो पूरे कीबोर्ड की नेमिंग आराम से कर लेगा, चाहे कीज की नेमिंग करनी हो चाहे कॉर्ड्स की नेमिंग करनी हो। अगर इसी तरह से मैं आपको CT के 2550 में दिखाऊं तो उसमें देखिए कीज के नाम नहीं दिखेंगे, यहाँ पे ड्रम A लिखा है, यहाँ पे ड्रम B लिखा है, यहाँ पे ड्रम C लिखा है, यहाँ पे बैस A लिखा है, बैस B, बैस C, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सिंबल्स बने हैं और ड्रम्स बैस ऐसे करके लिखा है। ये बेसिकली डांस म्यूजिक मोड के लिए है क्योंकि इस कीबोर्ड में डांस म्यूजिक मोड होता है CT के 2550 में, इसमें CTX 870 IN में नहीं है। तो जब आप डांस म्यूजिक मोड का यूज करेंगे तब इन कीज का यूज करके आप डांस म्यूजिक में अच्छे अच्छे पैटर्न्स लगा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए सिंबल्स काम आएंगे। इसी तरह से और भी आप किसी कीबोर्ड में देखते हैं कैसियो के जिसमें सिंबल्स बने हुए हैं तो अब आपको उनके मतलब आसानी से समझ में आ जाएंगे।